हे एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बायोक्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो यू गाइज आर वेटिंग फॉर 19 अगस्त सीबीटी क्वेश्चंस। सो गाइज, आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। मैंने विद आंसर्स आपकी वीडियो तैयार कर दी है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जिन बच्चों की पहली वीडियो, तो बच्चों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने तक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और कंप्लीट क्वेश्चंस तो नहीं है क्योंकि इतने क्वेश्चंस बच्चों को याद नहीं रह पाते, बट जितने मिले हैं मैं उतने आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संप्रीति एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन विच कंट्री। संप्रीति एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच हुई है? तो आंसर है बच्चों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कुछ क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन में भी हैं। तो चलिए, क्योंकि बच्चों को ऑप्शंस भी याद नहीं रह पाते, तो फर्स्ट था संप्रीति एक्सरसाइज पूछी गई थी। तो बच्चों एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अपने मॉक टेस्ट में जितनी करंट एक्सरसाइजेज हुई हैं आप वो भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा है बच्चों। तो जो प्रेजेंट टाइम पर अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के वो है आर वेंकटरमणी। और लास्ट जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे वो थे के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल मैंने आपको जो पॉलिटी वाली जीके की वीडियोस में आपको मैंने बताया कि अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है और कौन नहीं। मैंने आपको सब प्रीवियस वीडियोस में कराए हुए हैं। पॉलिटी वाली वीडियो में आपको अटॉर्नी जनरल वाला मिल जाएगा। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अभी एसआई यूनिट ही पूछी गई थी, तो क्या होती है बच्चों? पास्कल। अब जो क्वेश्चन फोर्थ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज। ये बच्चे ने कंप्लीट नहीं लिखा क्वेश्चन क्या था, बस अगर इतना ही था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो सकता है कि इज इक्वल टू व्हाट, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा जा सकता है कि किस चीज के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि इम्पल्स। तो चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स अगर इक्वल टू है, तो बच्चों आप एक मोमेंटम वाला टॉपिक जो आप एक बार उस पर गो थ्रू हो जाना, उसको पढ़ लेना। उसकी यूनिट्स होती हैं, उसकी जो भी यूनिट्स है उसका फॉर्मूला, तो आप एक बार मोमेंटम वाला फॉर्मूला जो है मतलब टॉपिक है वो एक बार आप रीड कर लेना, थोड़ा सा उस पर उसे पढ़ लेना। क्योंकि अब तो आपके पास कल का डे है, जिनका 21 को होने वाला है, तो उनको एक दिन का समय मिल गया अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। तो बच्चों आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप खुद से भी अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप सर्च कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, हु डिजाइन इंडिया G20 प्रेसिडेंसी लोगो। G20 का लोगो किसने डिजाइन किया है, क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। तो जो किया है वो है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक। अब 3 दिन से जो बच्चों पेपर हो रहे हैं 17, 18 और 19, सबसे कॉमन चीज क्या रही है कि हर पेपर में G20 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो G20 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए जो अभी ये जो आज क्वेश्चन था ये तो था बच्चों G20 का लोगो किसने डिजाइन किया है। यहाँ तक ही क्वेश्चंस मुझे मिले थे, बट जो मैं आगे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ बच्चों वो सारे हैं जो आपके G20 से बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि G20 आपसे हर पेपर में, अभी 17 को भी आपसे एक G20 का क्वेश्चन पूछा था, 18 को भी पूछा है, 19 को भी पूछा है G20 का क्वेश्चन। तो आपको G20 का टॉपिक अपना अच्छे से पढ़ के जाना है। तो हो गया G20 का डिजाइन किसने, प्रेसिडेंसी लोगो किसने डिजाइन किया, तो बच्चों सुदर्शन पटनायक। अब G20 स्टैब्लिश कब हुआ था, तो बच्चों G20 कब स्टैब्लिश हुआ था? 1995, 1999, 1985, 2000। तो जो G20 स्टैब्लिश हुआ था बच्चों वो था आंसर बी, 1999 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। याद रखिएगा G20 का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था बच्चों? 1999 में। ठीक है, आंसर बी। G20 was established in 1999 to bring together finance minister and central bank governor of developed and developing countries. डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर को एक साथ लाया गया था। किनको? डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टिंग रिगार्डिंग द G20। G20 के लिए कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है?
Now the G20 summits are attended by the finance minister and central bank governor of the member countries only. India never hosted any G20 summit. Its main aim is to eliminate poverty from the world. Its meetings are held annually. तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी. The main aim of this group is to promote financial stability and sustainable development in the world. इसका एम ये नहीं है कि हम पॉवर्टी वर्ल्ड से पॉवर्टी एलिमिनेट कर दें. इसका मेन पर्पस क्या है, मेन एम है G20 का, टू प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. और इंडिया नेवर होस्टेड एनी G20 समिट. तो बच्चों इस साल से पहले इंडिया ने कोई G20 समिट होस्ट नहीं किया है. ये इंडिया फर्स्ट टाइम कर रही है. तो इसमें अभी इंडिया पास्ट के लिए पूछा गया कि अब तक इंडिया ने कोई G20 समिट होस्ट नहीं किया है, अब करने वाली है. सो ये अगर इस वे से देखें तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है. और रॉन्ग क्या है, इट्स मेन एम इज टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑर्गेनाइजिंग द रिसेंट G20 समिट गोइंग टू बी हेल्ड इन 2023. विच ऑफ द, अब कौन सी सिटी में जो G20 समिट है 2023 का वो हेल्ड होने वाला है. ब्रिस्बेन, ओसाका, अंटालिया, इंडिया. सो यहाँ पे सिटीज नहीं, ये इसमें कंट्री का नाम आ गया है और ये बाकी जो है वो सिटीज है. तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बच्चों बी हो जाएगा, वो सॉरी डी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इस बार जो G20 समिट है वो अपनी इंडिया में होने वाला है. तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंडिया. एक्सप्लेनेशन. इंडिया इज सेट टू टेक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम दिसंबर. G20 की प्रेसिडेंसी, G20 की जो प्रेसिडेंसी होती है बच्चों हर साल एक साल के लिए एक कंट्री के पास रहती है. इससे लास्ट ईयर की जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडोनेशिया के पास थी, एक साल तक रहेगी. इंडिया के पास कब आई प्रेसिडेंसी, 1 दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 30 2023 तक इंडिया के पास प्रेसिडेंसी रहेगी. इंडिया के पास प्रेसिडेंसी बच्चों 1 दिसंबर से लेकर नवंबर 30 2023 तक इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी रहेगी. What is the theme of the G20 summit happening in India? Shaping an interconnected world, fighting poverty with rigidity, one earth, one family, one future, making the world together. D. मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में कराया है. लास्ट वीडियोस में मैंने आपको जब G20 का क्वेश्चन था तो उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थीम बताई थी. तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर. और एक और है इसकी जो आपकी हिंदी में है शायद लैंग्वेज में, वासुदेवाय कुटुंबकम. याद रखिएगा. द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज इन सिंक विद द की टेम्पलेट ऑफ PM मोदीज फॉरेन पॉलिसी, वासुदेवा कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली. ठीक है. अब ये क्या है, वासुदेवाय कुटुंबकम, और क्या है बच्चे, की टेम्पलेट. मोदीज फॉरेन पॉलिसी का की टेम्पलेट है वासुदेवाय कुटुंबकम, और इससे क्या कर रही है, सिंक भी कर रही है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20. G20 का मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको, टर्की. तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, सिंगापुर G20 समिट का मेंबर नहीं है. एक्सप्लेनेशन. सिंगापुर इज नॉट द मेंबर ऑफ G20. What is the venue of the G20 न्यू दिल्ली समिट 2023? न्यू दिल्ली में G20 समिट होने वाला है, उसका वेन्यू क्या है, तो बच्चों है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर. याद रखिएगा, आपसे वेन्यू भी पूछ सकते हैं, दिल्ली में कहाँ होगा, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में होगा. फ्रॉम वेयर द थीम ऑफ द 2023 G20 समिट वासुदेवाय कुटुंबकम इज डिराइव्ड. कहाँ से ये थीम ली गई है, तो जो बच्चे थीम ली गई है फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ महाउपनिषद. महाउपनिषद से ये जो वासुदेवाय कुटुंबकम है थीम है, ये कहाँ से डिराइव की गई है, तो बच्चों एंशियंट टेक्स्ट ऑफ महाउपनिषद से डिराइव की गई है. नेक्स्ट है, इज देयर एनी परमानेंट सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर ऑफ G20. G20 का कोई हेडक्वार्टर है, नहीं है, अब तक उसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है. विच सिटी विल होस्ट द 2023 G20 समिट. सबको पता है न्यू दिल्ली होस्ट करेगी. फ्रॉम वेयर इज द लोगो ऑफ G20 23 समिट इंस्पायर्ड. G20
का जो लोगो है वो कहाँ से इंस्पायर हुआ है? तो बट ऑप्शन है इंडियन नेशनल फ्लैग, रशियाज नेशनल फ्लैग, फ्रांस नेशनल फ्लैग और नन ऑफ दी अबव। तो कहाँ से? अब इंडिया में हो रहा है 2023 का, तो कहाँ से इंस्पायर्ड होगा बच्चों? इंडियन नेशनल फ्लैग से ही इंस्पायर्ड होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द G20 लोगो ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन एंड ब्लू। सो उसमें हमारे इंडिया के जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है उसके कलर्स को लिया गया है सैफरॉन, व्हाइट और ग्रीन एंड ब्लू। इट्स जक्सटापोज प्लैनेट अर्थ विद द लोटस। उसके अंदर एक अर्थ है, वो किसके साथ है? वो लोटस के साथ है। इंडिया का नेशनल फ्लावर है लोटस। दैट रिफ्लेक्ट ग्रोथ एंड एमिड चैलेंजेस। अब लोटस क्या रिफ्लेक्ट करता है? ग्रोथ एंड एमिड चैलेंजेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द अर्थ रिफ्लेक्ट इंडियाज प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ। और जो लोगों के अंदर अर्थ है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? इंडियाज प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ, वन इन परफेक्ट हार्मोनी विद नेचर। कि इंडिया का जो है लाइफ के लिए प्रो प्लैनेट अप्रोच है, विद नेचर के साथ एक परफेक्ट हार्मोनी के साथ है। बिलो द G20 लोगो इज भारत। G20 लोगो के नीचे भारत है। रिटर्न इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। किस स्क्रिप्ट में लिखा है बच्चों? वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। याद रखिएगा, भारत किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द मोस्ट रिसेंट एडिशन टू द G20। अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री जो है G20 समिट में ऐड की गई है? तो बच्चों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी रिसेंटली ऐड की गई है। हु इज द होस्ट लीडर ऑफ द G20 न्यू दिल्ली समिट 2023। अब न्यू दिल्ली में हो रहा है, लेकिन यहाँ का होस्ट कौन होगा? होस्ट लीडर कौन होगा G20 समिट का? तो वो होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। व्हाट इज G20 वुमेन 20? G20 वुमेन 20 है क्या? तो जो G20 वुमेन 20 है, इज अ प्लेटफॉर्म दैट वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वेलिटी इन G20 कंट्रीज। G20 वुमेन 20 बच्चों एक प्लेटफॉर्म है जो G20 कंट्रीज के अंदर जो वुमेन्स आती हैं उन्हें एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वेलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। टू डेट हाउ मेनी समिट्स ऑफ G20 हैव बीन हेल्ड। अब तक की डेट में कितने G20 समिट्स हो चुके हैं? 5, 9, 11, 17। तो अब तक की डेट में बच्चों 17 हो चुके हैं। इंडिया में अभी होने वाला है। तो जो 17 समिट इज हेल्ड इन नूसा बाली इंडोनेशिया। लास्ट आपका 17th इंडोनेशिया में हुआ है और इंडिया में होने वाला है। तो बच्चों आप 18th आपका इंडिया में होगा और जो अब तक हुए वो 17 हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों टोटल मेंबर इन G20 में टोटल मेंबर कितने हैं? 19। अब द ग्रुप ऑफ 20 कंप्राइजेज 90 कंट्रीज। ग्रुप 20 का ग्रुप है बच्चों, उसमें 19 तो कंट्रीज हैं। तो कंट्रीज को आपको नाम याद रखना है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो ये तो थे बच्चे G20 समिट्स के क्वेश्चन। अब बच्चे बता रहे कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, बट उन्हें एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या क्वेश्चंस थे। तो ये मैं कुछ टर्म्स लेके आई हूँ जो आपकी स्पोर्ट रिलेटेड टर्म्स हैं, और मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने आपको शो किया है मेरे खुद के नोट्स का, जो मैंने स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स होती हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। शॉर्ट वीडियो है तो आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड विद फुटबॉल। फुटबॉल से कौन सी टर्म रिलेटेड नहीं है? पेनल्टी किक, फ्री किक, पेनल्टी स्ट्रोक, ऑफ साइड। तो इसका बच्चों आंसर है पेनल्टी स्ट्रोक। पेनल्टी स्ट्रोक फुटबॉल का नहीं है, वो हॉकी का है। तो बाकी के जो 3 बचे बच्चों वो हो गए आपके फुटबॉल के टर्म्स, ठीक है। याद रखना इजी हो जाएगा। 3 आपके फुटबॉल के टर्म्स कौन से हो गए बच्चों? पेनल्टी किक, फ्री किक, ऑफ साइड। और आपका हॉकी का जो स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म है वो हो जाएगा आपका पेनल्टी स्ट्रोक। द टर्म बीमर इज एसोसिएटेड विद। टर्म बीमर आपका क्रिकेट से एसोसिएट करता है। द टर्म पिक्चर इज एसोसिएटेड विद बेसबॉल। ले अप शॉट इज टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? बास्केटबॉल। ले अप शॉट टर्म किससे रिलेटेड है? बास्केटबॉल से। द टर्म बुली इज कनेक्टेड विद विच स्पोर्ट? हॉकी। And the term roll-in is used in hockey. The term smasher, sorry मैं 26 पे पहुंच गई डायरेक्ट।
द टर्म स्मैशर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। एंड नेक्स्ट है द टर्म रोलिंग इज यूज्ड इन हॉकी, द टर्म रोलिंग इज यूज्ड इन हॉकी। एंड द बुली, टर्म बुली इज कनेक्टेड विद विच स्पोर्ट? हॉकी। ठीक है, हॉकी के यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स पता चले, रोलिंग, बुली एंड जो लास्ट फर्स्ट था आपका पेनल्टी स्ट्रोक। ये सारे टर्म्स किससे रिलेटेड हैं बच्चों? स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स है। क्वेश्चन बच्चे को याद नहीं था तो मैंने अपनी तरफ से आपको स्पोर्ट रिलेटेड टर्म्स प्रोवाइड कर दी हैं, और मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया जिसमें आपको एक पिक्चर में आपको सारे वर्ड्स पता चल जाएंगे। आप चाहे तो आप उस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसे पॉज करके देख सकते हैं। और बस आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल में MNS का एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं बच्चों, उनके साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।